बहुत समय पहले की बात है। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए बेहद चिंतित थे। उनके पूर्वजों की आत्माएं शांति नहीं पा सकी थी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं हुआ था। एक दिन भागीरथ को पता चला कि यदि स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आ जाए तो उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। गंगा का प्रवाह इतना तेज और प्रचंड था कि अगर वे सीधे धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी विनाश हो जाती। फिर भी भागीरथ ने हार नहीं मानी। वे जंगलों में चले गए और कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर उतर तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन संभालेगा? ये सुनकर भागीरथ और भी चिंतित हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। आखिरकार शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लूंगा। फिर वो दिव्य क्षण आया। गंगा आकाश से प्रचंड वेग के साथ नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही वे शिवजी के सिर पर पहुंची, शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा का उग्र रूप शांत हो गया। धीरे धीरे शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। अब उनका प्रवाह शांत और जीवनदायी था। भागीरथ गंगा के साथ साथ चलते हुए उन्हें उस स्थान तक ले गए जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। बड़ी से बड़ी समस्या भी शांति और धैर्य से हल की जा सकती है। जैसे शिव ने गंगा के प्रचंड वेग को शांत किया, वैसे ही जीवन की मुश्किलों को भी शांत मन से संभाला जा सकता है।